नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी किए गए अप्रेंटिस नोटिफिकेशन 2025 के बारे में। इसका नोटिफिकेशन आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो आप इसका फॉर्म 29 अगस्त 2025 से 29 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। कुल 2865 स्लॉट्स के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो वेस्टर्न रेलवे डिवीज़न द्वारा जारी किया गया है। अलग अलग डिवीज़न के लिए अलग अलग रिक्तियाँ हैं, जैसे जबलपुर डिवीज़न के लिए 1136, भोपाल डिवीज़न के लिए 558, कोटा डिवीज़न के लिए 865 और CRWS भोपाल के लिए 136, WRS कोटा के लिए 151, हेडक्वार्टर जबलपुर के लिए 19। इस प्रकार कुल 2865 स्लॉट्स के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में बात करें तो आपकी एज लिमिट 15 से 24 होनी चाहिए 20 अगस्त 2025 तक। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल की रहेगी SC/ST के लिए और 3 साल की रहेगी OBC कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट PWBD से बिलोंग करते हैं उन्हें 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल का, और OBC से बिलोंग करते हैं आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी द्वारा ही वैलिड रहेगा, जो कि आपका 1 साल के अंदर बना रहना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10th पास होना चाहिए, साथ में उसके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जो NCVT और SCVT द्वारा इशू हो। जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है फॉर्म भरने से पहले, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। PWBD कैंडिडेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे, आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मेरिट लिस्ट पे आपकी सिलेक्शन होगी। मेरिट लिस्ट ट्रेड और डिवीज़न के अकॉर्डिंग जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैंडिडेट और OBC को 141 रुपये देने होंगे, वहीं SC/ST को 41 रुपये का सिर्फ प्रोसेसिंग फ़ीस देना है। पेमेंट करने के बाद अगर आपका रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होता तो आप 24 घंटे तक इंतज़ार करेंगे, उसके बाद ही दोबारा पेमेंट के लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड रहेगा फॉर्म भरने के लिए, आपके पास फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर होना चाहिए JPG फॉर्मेट में 50 से 200 KB के बीच का। पिक्सल्स की बात करें तो फोटोग्राफ आपका 100x120 पिक्सल का होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 50 से 200 KB के अंदर में। सर्टिफिकेट आपकी 10th की मार्कशीट के साथ 10th की सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, PWBD अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, ITI सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो NCVT और SCVT के थ्रू इशू किया गया है। फॉर्म भरने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त कैंडिडेट ध्यान देंगे कि नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ 10th के मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिट चुन सकते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो मेरिट लिस्ट में आने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। हॉस्टल की फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। अप्रेंटिस स्लॉट के बारे में करें तो यहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है, आप इन्हें एक बार ज़रूर देख लें। कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट के बारे में बात करें तो SC/ST के लिए ये फॉर्मेट, OBC के लिए ये फॉर्मेट, और साथ में OBC कैंडिडेट को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी जमा करना पड़ेगा। AWS के लिए ये फॉर्मेट, मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट ये रहेगा। इस नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी को मैंने समराइज़ करके आपके सामने रखा है। दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो जल्दी करें। ऐसे ही लेटेस्ट सरकारी नौकरी के अपडेट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।